हेलो एवरीवन। सो सिस्टम वेरिलॉग के सेकंड सेशन के अंदर हम सिस्टम वेरिलॉग एरेज डिस्कस करेंगे। सिस्टम वेरिलॉग के अंदर जो एरेज होते हैं उनको हम इन चार तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया स्टैटिक एरे, देन सेकंड हो गया डायनेमिक एरे, देन फोर्थ एसोसिएटिव एरेज एंड क्यूज़। तो उसके लिए भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ एसोसिएटिव एरेज एंड क्यूज़। सो हम ये चारों डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक एरे क्या होता है? तो हमें नाम से भी पता चल रहा है स्टैटिक एरे का मतलब क्या है कि कुछ स्टैटिक है इसके अंदर, मतलब कंपाइलेशन टाइम के अंदर जो एरे का जो साइज़ होता है वो स्टैटिक होता है, वो फिक्स्ड होता है। हमें पता होता है कि ये साइज़ है तो हम डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर हम देखें, हमने जो एरे डिफ़ाइन किया है उसका साइज़ 7 डाउन टू 0 हमें फिक्स डिफ़ाइन कर रखा है एट कंपाइलेशन टाइम। तो ये एक स्टैटिक एरे का एग्जांपल है। हमको अगर वैल्यू असाइन करनी है तो हमने इस तरीके से वैल्यू असाइन कर दी और हम आइट्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब जो स्टैटिक एरेज होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, पैक्ड एंड अनपैक्ड। अगर जो डायमेंशंस हैं एरे डेफिनेशन के अंदर वो वेरिएबल नेम के लेफ्ट हैंड साइड में आ रही हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ये वेरिएबल नेम है और डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिफाइंड है, तो ये एक पैक्ड एरे है। लेकिन सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो डायमेंशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड पे भी आ रही है और लेफ्ट साइड पे भी आ रही है। तो इसका मतलब ये वाली जो डायमेंशन है ये पैक्ड डायमेंशन है और ये वाली जो डायमेंशन है ये अनपैक्ड डायमेंशन है। अब इन दोनों के अंदर पैक्ड और अनपैक्ड में क्या डिफरेंस होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम पैक्ड एरे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर हमने डायमेंशन जो है वेरिएबल नेम के लेफ्ट में मेंशन करी है, तो मतलब ये एक पैक्ड एरे है। और इस सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने डायमेंशन जो है वो राइट हैंड साइड में मेंशन करी है, तो ये अनपैक्ड एरे है। अब बेसिकली पैक्ड और अनपैक्ड एरे में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पैक्ड एरे होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिगुअस मेमोरी में स्टोर होते हैं। मतलब जो मेमोरी होगी उसके बीच के अंदर गैप नहीं आएगा, इस तरीके से एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। लेकिन अनपैक्ड एरे के अंदर ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। ओके, सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये एक पैक्ड एरे है, इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करी है और अगर हम फॉर लूप के थ्रू हर एक एलिमेंट को के अंदर आइट्रेट कर सकते हैं और वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है। अभी तो ये सिंगल डायमेंशनल एरे था, अब हम मल्टी डायमेंशनल पैक्ड एरे भी बना सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पैक्ड एरे में क्या होगा? सिंपल है, अभी ये 2D एरे है, हमने 2 डायमेंशन बना दी। ओके, अब हम इसका एक बार को वो देख लेते हैं कि मेमोरी में किस तरीके से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। ओके, तो जो 2D एरे है जैसे कि ओके एम अंडरस्कोर डेटा वैल्यू का नेम है, जो फर्स्ट डायमेंशन होती है। मतलब अगर हम एम अंडरस्कोर डेटा ज़ीरो अगर हम ओके, सो जो एम अंडरस्कोर डेटा है तो हम जो फर्स्ट ब्रैकेट्स में लिखा 3 डाउन टू 0 मतलब 4 एलिमेंट्स, तो हम इसको 4 एलिमेंट्स में ऐसे ब्रेक कर देते हैं और 0 1 2 3 ये हो गया फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है, फर्स्ट वाली जो डायमेंशन है। अब जो सेकंड वाली डायमेंशन है उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? उसके अंदर बेसिकली ऐसा होगा कि हर एक 0th एलिमेंट के अंदर भी 8 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। ओके, सिमिलरली फर्स्ट वाले के अंदर भी 8 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स और इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स। और अगर हम ये देखें तो एक मेमोरी लोकेशन के अंदर ये कॉन्टिगुअस तरीके से स्टोर्ड है, मतलब कहीं भी कुछ गैप नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके स्टोर्ड है। ओके, तो अगर जब हमने इसको फेस कैफे इसके अंदर वैल्यू असाइन करी है तो वैल्यू कैसे जाएगी? तो जो एल एस बी है हमारी, वो एल एस बी
सो बेसिकली एफ ई जो है वो 8 बिट्स हुई, तो एफ ई जो है इसके अंदर आएगी, देन सी ए इसके अंदर आएगा, देन सी ई, देन एफ ए। तो इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू स्टोर होंगी। ओके, अब जैसे हम आइट्रेट कर रहे हैं, हम आइट्रेट कैसे कर रहे हैं, पहली बात तो हम डिस्प्ले करा रहे हैं एम अंडरस्कोर डेटा को। जब पूरा का पूरा डिस्प्ले कराएंगे तो एज इट इज़ फेस कैफ़े प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब हम एलिमेंट वाइज इसके अंदर आइट्रेट कर रहे हैं, और एलिमेंट वाइज हम कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एम अंडरस्कोर डेटा और आई, इस तरीके से कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन दे रहे हैं। तो जब एक डायमेंशन देते हैं तो मतलब एम अंडरस्कोर डेटा 0 1 2 3 इस तरीके से हम आइट्रेट कर रहे हैं। ओके, तो जब हम एम अंडरस्कोर डेटा 0 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, एफ ई प्रिंट होगा। 1 करेंगे तो सी ए प्रिंट होगा, 2 करेंगे तो सी ई प्रिंट होगा, 3 करेंगे तो एफ ए प्रिंट होगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर प्रिंट कैसे होगा, एफ ई सी ई एफ ए। ओके, देख लेते हैं एक बार। तो वैसे ही हो रहा है, एफ ई सी ई एफ ए। जब हम आइट्रेट कर रहे हैं जैसे प्रिंट हो रहा है, और जब पूरा डेटा प्रिंट करा रहे हैं तो पूरा डेटा प्रिंट हो गया। ओके, अब ये जो है एक 3D डायमेंशनल पैक्ड एरे का एग्जांपल है। इसके अंदर हम अगर विजुलाइज करना चाहें तो कैसे विजुलाइज करेंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगी, तो उसी तरीके से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी हमें। पहली डायमेंशन जो 0 1 2 है, तो 0 1 2 सबसे ऊपर बना दिया हमने। उसके अंदर है 3 डाउन टू 0, तो बेसिकली उसके अंदर हमने एक बॉक्स बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, उसमें 4 एलिमेंट्स ले सकता है वो 3 डाउन टू 0। ओके, इस तरीके से 0 1 2 3। सिमिलरली ये 0 1 2 3 इसके अंदर भी होगा, ये 0 1 2 3 इसके अंदर भी होगा। ओके, अब उसके बाद उसके अंदर जो 7 डाउन टू 0 है, तो ये हर एक जो अभी बॉक्स बना इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं 7 डाउन टू 0। अब ये बनाना तो मुश्किल है, बट मैं जैसे आपको विजुलाइज करने के लिए बोल रहा हूँ कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में इस तरीके से स्टोर होंगी। ओके, अब हमने लिखा है एम अंडरस्कोर डेटा 0 के अंदर फेस कैफ़े। तो एम अंडरस्कोर डेटा 0 क्या है, ये है, इसके अंदर फेस कैफ़े आ रहा है, मतलब इस पूरे के अंदर फेस कैफ़े आ रहा है। ओके, और एफ ई जो 8 बिट्स हैं, तो इसके अंदर आएगा एफ ई, इसके अंदर आएगा सी ए, इसके अंदर आएगा सी ई, इसके अंदर आएगा एफ ए। और सिमिलरली इसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर 7 8 आएगा, इसके अंदर 5 6 आएगा, इसके अंदर 3 4 आएगा, इसके अंदर 1 2 आएगा, इसके अंदर अब ये जो है ये इसके अंदर जाएगा, ये वाला है डी ई आएगा इसके अंदर, देन एफ ए आएगा, देन डी ई आएगा, देन सी 0 आएगा। तो इस तरीके से कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये सारा डेटा स्टोर हो गया। हालांकि ये 3D है, लेकिन 3D डायमेंशन है, बट सब के सब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर्ड है। अब इसी तरीके से जब हम फॉर ईच लूप में इसको आइट्रेट करेंगे तो इस तरीके से इसके जो है एलिमेंट्स भी प्रिंट हो जाएंगे, उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ओके, तो ये हो गया पैक्ड एरे। सो इन शॉर्ट पैक्ड एरे को हम क्या है, पैक्ड एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होते हैं। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे इसके अंदर भी अभी इस वाले एग्जांपल के अंदर नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर जैसे ये पूरा अच्छा कर रखा है यहाँ पे, इसने जो है पूरा का पूरा एम अंडरस्कोर डेटा जब प्रिंट कराया है, ओके, तो क्या प्रिंट होगा, तो ये सब के सब एक साथ प्रिंट हो जाएंगे पैक्ड हो करके। मतलब ऐसा लगेगा कि ये सब के सब जो है एक मतलब एक वैल्यू है इतनी बड़ी, ऐसा लगेगा जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से प्रिंट होंगे। ओके, सारे के सारे एक साथ पैक्ड होकर के प्रिंट हो गए। तो पैक्ड एरे का यही है। पैक्ड एरे में हमने 2 पॉइंट देखे, एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे सब, दूसरा पॉइंट पैक्ड का मतलब जब हम पूरा एक वेरिएबल के नाम की तरह इसको प्रिंट कराएंगे तो पूरा डेटा एज अ पैक्ड एंटिटी प्रिंट हो जाएगा।
ओके ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यही दो चीज़ों के बेसिस पे हम पैक्ड और अनपैक्ड में डिफरेंस करेंगे। ओके मैं वो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे। सेकेंड पॉइंट, एज अ पैक्ड एंटिटी प्रिंट होगा जब हम उस मतलब पूरा एक वेरिएबल नेम जो है वो प्रिंट कराएंगे, तो एज ए पैक्ड एंटिटी प्रिंट होगा वो। ओके अनपैक्ड का अपोजिट, अनपैक्ड इसका एग्जैक्टली अपोजिट ही है। ओके सो अब हम अनपैक्ड एरे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो सिंगल डायमेंशनल अनपैक्ड एरे है, इसके अंदर जो डायमेंशन है वो हमने वेरिएबल नेम के राइट हैंड साइड पे डाल रखी है। ओके अब जब ये ईच एलिमेंट इसका प्रिंट करवाएगा तो एक एक बिट प्रिंट हो जाएगी। एक बट ये बाइट टाइप का है तो पूरी बाइट, क्योंकि मतलब इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट एक बाइट है, तो एक एक बाइट करके पूरा प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि और ये रैंडम वैल्यू दे रहा है इसके अंदर, तो जीरो एलिमेंट में 24 प्रिंट हो गया, वन के अंदर 81 जो भी रैंडम वैल्यू है ऐसे ऐसे करके प्रिंट हो गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट या जो डिफरेंस हमको देखने लायक है वो ये है कि जब हमने एज ए वेरिएबल नेम स्टैक यहाँ पे प्रिंट कराया तो क्या हुआ, तो ये एज ए पैक्ड एंटिटी प्रिंट नहीं हुआ। हम देख सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स इसके प्रिंट हुए हैं। ओके तो हमने यही देखा था कि पैक्ड के अंदर वो एज ए पैक्ड एंटिटी पूरा प्रिंट होता है अगर हम पूरा वेरिएबल नेम प्रिंट कराते, लेकिन इसके अंदर सारे एलिमेंट्स के प्रिंट हो गए। ओके सेम ही मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर भी है। अब इसको अगर विजुलाइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो हमने स्टैक 2 4 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये अनपैक्ड है क्योंकि राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस हैं। 2 4 मतलब 2 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है तो बना देते हैं 2 रोज़ और 4 कॉलम्स। 2 रोज़ हो गई, 4 कॉलम्स हो गए, 0 1 0 1 2 3। अब इसके अंदर भी ये रैंडम वैल्यू डाल रहा है, हर एक एलिमेंट के अंदर एक रैंडम वैल्यू डाल रहा है। मतलब इसमें क्या होगा, पहले स्टैक आई किया तो पहले मतलब फिर उसके बाद हमने एक और फॉर ईच लगाया है। तो मतलब कैसे एलिमेंट्स वैल्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं, कैसे हम आइट्रेट कर रहे हैं, पहले 0 0 एलिमेंट, देन 0 1, देन 0 2, देन 0 3। उसके बाद ये वाला फॉर ईच जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा हम ऊपर वाले फॉर ईच में जाएंगे, तो 1 0 1 1 1 2 1 3। इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स के थ्रू आइट्रेट कर लिया और रैंडम वैल्यू डाल दी। तो हम इसमें भी देख सकते हैं क्या हो रहा है कि पहले 0 0 में 24 गई रैंडम वैल्यू, और ये बाइट टाइप का है इसलिए हम बाइट डाल पा रहे हैं हर एक बॉक्स के अंदर। ओके 0 1 के अंदर 81 गया, 0 2 में 9 गया, 0 3 में 63 गया, सिमिलरली 1 0 में D गया, यहाँ पे 8D, देन 65, देन 1 2। ओके अब जब एज ए वेरिएबल नेम ये प्रिंट करा रहा है तो अगेन हम देख सकते हैं एज अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, पैक्ड की तरह नहीं हो रहा। पैक्ड में पूरा का पूरा एक साथ एज ए पैक्ड एंटिटी प्रिंट होता, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 24 8 1 9 और 6 3 पहले फर्स्ट रो प्रिंट हो गई, देन यहाँ पे उसके नीचे सेकेंड रो प्रिंट हो गई। ओके आई होप ये डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस था ये अब हमें क्लियर है। ओके अब हम किसी वेरिएबल को ऐसे भी बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर पैक्ड डायमेंशन भी हो और अनपैक्ड डायमेंशन भी हो। ओके तो अब इसको विजुलाइज एक बार इसको कर लेते हैं, इसके बाद अगर कुछ होगा तो उसको नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो मुश्किल हो जाएगा। ओके इसको कर लेते हैं, ये इतना बड़ा नहीं है। तो पहले ये अनपैक्ड डायमेंशन है 2 रोज़ 4 कॉलम्स, अगेन वो वाला बनाते हैं 2 रोज़ और 4 कॉलम्स। 4 कॉलम्स 2 रोज़। ये तो अनपैक्ड डायमेंशन हो गई। अब हर एक अनपैक्ड डायमेंशन के अंदर
एक 4:8 की पैक्ड डायमेंशन है। ओके, तो पहले मैं 0 0 का बना देता हूँ। 0 0 के हम बाकी सब सोच लेंगे कि वैसा है, या एक काम करता हूँ कि 0 0 का मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो पहले है 3 डाउन टू 0, मतलब इस तरीके से 0 1 2 3। हमें ध्यान रखना है पैक्ड है तो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन होंगी, और हर एक के अंदर 7 डाउन टू 0। तो इसके अंदर विजुलाइज कर लेते हैं कि 7 डाउन टू 0 है। सिमिलरली इसके अंदर भी 7 डाउन टू 0 है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ओके, अब ये एक इसके अंदर है, और हर एक के अंदर ही सेम, हर एक बॉक्स के अंदर सेम डेटा इस तरीके से स्टोर होगा। ओके, तो जब हम फॉर ईच स्टैक आई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्टैक आई का मतलब है स्टैक ज़ीरो। जब हम एक्सेस करना चाहेंगे तो स्टैक ज़ीरो में हम क्या एक्सेस करेंगे, मतलब ये वाली मेमोरी लोकेशन एक्सेस करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले ये वाला डायमेंशन को हम आइट्रेट करते हैं। ओके, उसके बाद आई और जे जब कर रहे हैं तो सेकंड डायमेंशन, जे डायमेंशन, इसको आइट्रेट करेंगे, मतलब 0 देन 0 0 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक के अंदर रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं। अब वो रैंडम वैल्यू जो है क्या साइज़ की होगी, सिंपल सी बात है, पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हर एक में 8 बिट्स हैं और ऐसे 4 हैं, तो 4 बाइट्स का ये रैंडम डेटा जा रहा है इसके अंदर। ओके, और फिर वो हर एक को प्रिंट करा रहा है। बेसिकली हर एक बॉक्स के अंदर 4 बाइट्स ऑफ डेटा जाएगा। ओके, तो ये देख लेते हैं इसके अंदर। हम यहाँ पे देखें तो स्टैक 0 0 के अंदर रैंडम डेटा जो है वो ये आया है, और ये 4 बाइट्स का ही है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो 2 4 होगा, 2 4 जाएगा यहाँ पे, देन 3 5, ये 2 4 जो है यहाँ पे चला गया, 3 5 इसके नेक्स्ट में, देन 1 5, देन 1 2, देन 1 5, देन 1 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट जो है डेटा स्टोर हुआ। सेकंड डेटा जो है इस वाले के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि इसके अंदर भी सेम तरीके से ही मेमोरी लोकेशंस हैं। 8 बेसिकली जो इसके अंदर जो होगी, यहाँ पे जो होगा वह 8 1 आ जाएगा, देन 5 ही। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। ओके, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये स्टैक वेरिएबल पूरा नेम प्रिंट करा रहा है तो क्या होगा, तो जो पैक्ड जो एंटिटी है वो तो एज ए पैक्ड एंटिटी ही प्रिंट होगी, और जो अनपैक्ड है उनके बीच में कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्टैक 0 0, ये स्टैक 0 0 के अंदर एक पैक्ड एंटिटी जा रही थी, तो हम देखें तो ये पैक्ड एंटिटी यहाँ पे प्रिंट हो गई। जो सेकंड एलिमेंट है, बेसिकली ये दोनों आपस के अंदर अनपैक्ड हैं, तो इनके बीच में कॉमा आ गया, और यहाँ पे पूरी पैक्ड एंटिटी यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्रिंट हो रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब अगर हम 0 0 2 प्रिंट करा रहे हैं तो 0 0 तो ये हो गया, और 2 का गया, 2 में कैसे देखेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1 5 प्रिंट हो गया। ओके, सो आई होप हमें डिफरेंस क्लियर होगा पैक्ड और अनपैक्ड के बीच में। ठीक है।